So students, today we will study chapter number 8, that is sound. हम साउंड हर रोज सुनते हैं, हर जगह सुनते हैं एंड हर वक्त सुनते रहते हैं. तो इसमें साउंड किस किस की आ जाती है? इट इंक्लूड साउंड ऑफ व्हीकल्स, टॉयज, मशीन्स, अप्लायंसेज, लोगों की आवाज़, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं उनकी आवाज़, बर्ड्स की, कोई नेचुरल फिनोमिना हो रहा है जैसे कि थंडर. तो ये सारी साउंड्स हमारे चारों तरफ है, हमारे सराउंडिंग्स में है और ये हमें बताती है कि हमारी सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है. सो हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस भी चीज को हम सुन सकते हैं दैट इज साउंड. नाउ अगर हमारे ईयर्स सेंसिटिव हैं तो हम छोटी से छोटी आवाज भी सुन सकते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि साउंड ट्रैवल करती है एंड जब साउंड हमारे कान तक पहुंचती है वो एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है हियरिंग का. हम साउंड को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं एज अ कंटिन्यूस डिस्टर्बेंस दैट कैन प्रोड्यूस सेंसेशंस इन द ह्यूमन ईयर. और इन डिस्टर्बेंस को हम वाइब्रेशंस कहते हैं. और वाइब्रेशंस किस तरह ट्रैवल करते हैं? वाइब्रेशंस वेव लाइक मोशन में ट्रैवल करते हैं. तो हम इस फोटो में देख सकते हैं ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा है और ये वाइब्रेशंस जो हैं वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है जो कि वेव लाइक पैटर्न में ट्रैवल करते हुए इस बच्चे के कान तक पहुंच रहे हैं. सो साउंड इज एनीथिंग दैट इज हर्ड. अब साउंड दो तरह की होती है, एक तो होती है इंटरनल साउंड एंड दूसरी एक्सटर्नल साउंड. तो हमारी बॉडी के अंदर और हमारी बॉडी से बाहर साउंड्स होती हैं. हमारी जो बॉडी है वो कई सारी साउंड्स बनाती है, जैसे कि ड्यूरिंग चोइंग, मतलब जब भी हम खाना खाते हैं या स्वॉलो करते हैं या सांस लेते हैं तो ये सब साउंड हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं. एंड यू कैन ऑल्सो हियर योर टमी रंबल समटाइम्स. तो पेट में कई बार ऐसे कहते हैं ना गुड़ गुड़ की आवाज़ आ रही है, तो दैट इज द टाइप ऑफ साउंड. एंड देन you can hear the heartbeat with the help of a instrument, that is this one. It is known as stethoscope. Now the most important sound कौन सी होती है that we make to communicate with each other, जो हम आपस में बात करने के काम में लेते हैं. So that is the most important type of sound. Now हम जिनको भी जानते हैं और हम उनसे एक लैंग्वेज में बात करते हैं और they use their voices to convey thoughts, ideas and feelings. तो हम अपनी जो भी विचार वगैरह हैं वो आवाज़ के थ्रू प्रकट करते हैं. अब जो एनिमल्स हैं वो भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे डॉग्स हाउल करते हैं एंड वो भी अपने सेट ऑफ साउंड्स, उनकी एक अलग प्रकार के साउंड्स होती हैं, जैसे कि डॉग्स हाउल, बार, ग्राउल एंड विम्पर. तो उससे वो अपना कम्युनिकेशन करते हैं. देन ह्यूमंस कैन फिल देयर सराउंडिंग्स विद साउंड्स बाय प्लेइंग म्यूजिक, television, musical instruments, and we have all traveled in noisy cars, buses and trains and shopped in noisy streets. So these are the sources of sound. Now this is one activity and it is capacity building and identification of external sounds. So you can go outside and find out how many sounds you can hear. Then you can identify the sound resource and how many sounds were caused by humans. So this is one activity. And now this is one experiential learning in which you can identify your internal sounds. Now जो भी environment में चीज़ें हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, इंक्लूडिंग नेचर, एंड इट इज़ अ वी कैन से नॉइजी वर्ल्ड. अगर हम साउंड को केयरफुली सुने सो हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट मेक्स द साउंड, उसका ओरिजिन क्या है, वो साउंड कैसे ट्रैवल कर रही है, उसका मीडियम क्या है, कैसे ट्रैवल करती है, देन हम साउंड को कैसे सुन सकते हैं, हाउ कैन वी हियर द साउंड. So, first of all, we'll study about the origin of sound.
तो कुछ भी, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इट कैन क्रिएट साउंड। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। अभी जो वाइब्रेशंस होते हैं इनमें एनर्जी होती है, ये एनर्जी कैरी करते हैं और वो एयर के थ्रू ट्रैवल होती है एनर्जी। जैसे कि आपने पॉन्ड में देखा होगा, अगर उस पर स्टोन थ्रो किया जाए तो उसमें रिपल्स, वेव्स लाइक पैटर्न्स प्रोड्यूस होते हैं, सर्कुलर। सो लाउडर द साउंड, बिगर आर द रिपल्स और वाइब्रेशंस। तो जितनी तेज आवाज होगी उतना ही ज्यादा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे। नाउ इस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। सो व्हाट इज वाइब्रेशन? वाइब्रेशन कैन बी डिफाइंड एज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ an object about its mean position. So this to and fro motion is called oscillation. And one oscillation is the movement of the object from one extreme position to another and then back. And the object is also said to have done one oscillation if it starts from its mean position to one extreme position, then other extreme position and then back to its mean position. तो अब इसको हम डायग्राम से समझेंगे। जैसे ये स्ट्रिंग किसी ने छेड़ी तो इससे एक साउंड प्रोड्यूस हुई। क्यों हुई? क्योंकि वाइब्रेशंस हुए एयर के अंदर, तो उससे साउंड प्रोड्यूस हुई। अब जो वाइब्रेशंस हैं वो हम उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। जैसे ये मीन पोजीशन है, सेंट्रल पोजीशन है पेंडुलम की, अगर हम इसको ऐसा माने ये पेंडुलम है, यहाँ पे ये इसका सेंट्रल पोजीशन है जो कि इसकी रेस्ट पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन जो है इट इज द वाइब्रेशन। तो अगर ये पेंडुलम अपने एक एक्सट्रीम पोजीशन से, सपोज इसका एक एक्सट्रीम पोजीशन सी है, सी से बी की तरफ जाए और फिर बी से वापस सी की तरफ आएगा, सो दैट इज वन ऑसिलेशन। और एक ऑसिलेशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये पेंडुलम अपने मीन पोजीशन पे है। तो मीन पोजीशन से अगर हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाएं, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से वापस अपने मीन पोजीशन पे आएगा, सो देन अगेन इस एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर वापस से मीन पोजीशन पे आएगा। सो इट इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन। ये तो हमने पढ़ा ऑसिलेशन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड क्या होता है। तो टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। अब जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड प्रोड्यूस होते हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाट इज एम्पलीट्यूड? जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन ऑन ईदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। So we study about oscillation, what is time period, what is frequency, and what is an amplitude. So time period or frequency, these are expressed in seconds and hertz respectively. ठीक है? So now here is a table of sound producing organs of animals. Birds के अंदर organ होता है sound producing, that is known as syrinx. Dolphins के अंदर blowhole होता है. फिश के अंदर एयर ब्लैडर होता है, फ्रॉक्स के अंदर एयर सैक होता है। तो इन ऑर्गन्स से ये जो एनिमल्स हैं अपने अपने साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नाउ डेफिनेशन, अ मेम्ब्रेन इज अ थिन फ्लेक्सिबल शीट और स्किन ऑफ मटेरियल फॉर्मिंग अ लाइनिंग और बैरियर। सो नाउ जितने भी साउंड्स हैं, यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है दैट इज शोइंग द वाइब्रेशंस इन अ ट्यूनिंग फॉर्क। ओके, सो इसमें हमने क्या किया, एक लेबोरेटरी में ट्यूनिंग फॉर्क अवेलेबल होता है। सो यू विल टेक दैट ट्यूनिंग फॉर्क एंड इट विल प्रोड्यूस साउंड एंड इट हैज टू प्रोंग्स एज यू कैन सी हियर, दीज आर द टू प्रोंग्स, और एक इसमें हैंडल होता है। अब ट्यूनिंग फॉर्क को हम टाइटली होल्ड करके रखते हैं उसके हैंडल से और उसको स्ट्राइक करेंगे ऑन अ रबर पैड। ओके, तो उसको जैसे ही हम स्ट्राइक करेंगे इसके जो प्रोंग्स हैं दे स्टार्ट टू वाइब्रेट एंड दे विल अपीयर हेजी एंड विल मेक सम साउंड। अब जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है बाय और बीटिंग द प्रोंग ऑन द रबर पैड, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू साउंड। सो एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू साउंड। अब क्या करेंगे, हम इस वाइब्रेटिंग फॉर्क को पानी के सरफेस में एक बोल में पानी ले लेंगे, उसमें रखेंगे। Now you'll see some ripples emerging from the point where you touch the water with a prong. तो हमें यहाँ पे कुछ ripples देखने को मिलेंगे। अब जितनी भी sounds produce हो रही हैं by vibration of one or more parts of an object
तो ये वाइब्रेशन से हो रही है। जब हम किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि वीणा, गिटार, सितार, इनके स्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करते हैं तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं और उससे म्यूजिकल साउंड्स निकलती हैं। तो साउंड प्रोड्यूस्ड इज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ प्लकिंग स्ट्रिंग्स। उनमें क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है इंस्ट्रूमेंट की वो भी स्ट्रेच होती हैं टू वाइब्रेट अलोंग विद द एयर कॉलम्स टू प्रोड्यूस साउंड। जब हम किसी भी इन्फ्लेटेड बलून को स्क्रैच करते हैं तो जो स्ट्रेच्ड रबर है वो वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इससे ये पता चलता है कि स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन या फिर स्किन वाइब्रेट करती है टू प्रोड्यूस साउंड। तो सिमिलरली जब हम एयर ब्लो करेंगे एम्प्टी ग्लास बॉटल में, it produces sound and the sound produced due to vibration of air column in the bottle. So now here there is one more activity. तो इसमें हम क्या नोटिस करेंगे, द प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स। तो इसमें हम ले लेंगे एक म्यूजिक सिस्टम और एक रबर बैंड इस तरह से। सो विल होल्ड आर हैंड अगेंस्ट द स्पीकर ऑफ म्यूजिक सिस्टम, और जब ये सिस्टम प्ले करेंगे तो विल सी इट वाइब्रेटिंग। And now you will twang a rubber band and you can see the band moves up and down as it vibrates and it will hence produce sound. अब हम humans कैसे sound produce करते हैं हम देखेंगे। Sound हम ऐसे produce कर पाते हैं क्योंकि हमारे vocal cords जो हैं वो vibrate करते हैं, और vocal cords कहाँ होते हैं, हमारे larynx में होते हैं, that is also known as voice box. वोकल कॉर्ड्स ये दो बैंड्स होते हैं स्मूथ मसल टिश्यूज के दैट आर लोकेटेड इन द लैरिंग्स, और लैरिंग्स कहाँ होता है, इट इज इन द नेक एट द टॉप ऑफ द विंड पाइप। देयर इज अ नैरो स्लिट बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स फॉर एयर टू पास। सो यू कैन सी हियर this is the larynx and here vocal cord is placed, okay, and these are the open vocal cords and this is the diagram of closed vocal cord. तो जब भी vocal cords में से एयर पास होती है तो उससे क्या होता है, वो वाइब्रेशंस होते हैं उसमें एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अब vocal cords में मसल्स होती हैं एंड ये जो मसल्स हैं ये थिन, टाइट और थिक एंड लूज होती रहती हैं। जैसे ही वो स्ट्रेच आउट होती है तो वो थिन और टाइट हो जाती है, एंड रिलैक्स होती है तो वो थिक एंड लूज हो जाती है। अब जो क्वालिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस होती है वो वेरी कर सकती है, एंड व्हेन यू हम यू कैन फील द वाइब्रेशन इन योर थ्रोट। नाउ देयर इज वन मोर एक्टिविटी, that is activity number 5, and it is to demonstrate the working of vocal cords. Okay, so now we are going to study sound produced by animals. कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि डॉग्स, कैट्स, काउस, इनमें वॉइस बॉक्स होता है दैट इज सिमिलर टू ह्यूमंस। बट जैसे कि बी, हाउस फ्लाई, इनमें कोई वॉइस बॉक्स नहीं होता। तो क्या होता है इनमें, इनमें इनके विंग्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फ्रॉक्स अपने जो थ्रोट है इसको पफ कर लेते हैं, इसमें एयर फिल कर लेते हैं लाइक अ बलून टू प्रोड्यूस साउंड, और जब कोई साउंड हमारे ईयर ड्रम से पड़ती है, हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट और जो हमारा ब्रेन है उसको इंटरप्रेट करता है, एंड दिस इज हाउ वी हियर साउंड। सो नाउ this is the question in text questions and you can solve it by yourself. Now we'll study the propagation of sound. Now अब हमें पता चल गया कि साउंड वेव्स जो हैं ये जब प्रोड्यूस होती है जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उससे क्या होता है कि वो उसके चारों तरफ जो एयर है वो डिस्टर्ब होती है, और जो भी मॉलिक्यूल्स हैं एयर में दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट एंड बिगिन टू वाइब्रेट, और उसमें क्या होता है, दे गेन सम एनर्जी इन द प्रोसेस, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इन टर्न दे ट्रांसफर देयर एनर्जी टू मॉलिक्यूल्स क्लोज टू देम, सो दिस कॉज देम टू वाइब्रेट, और इससे एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज अ साउंड वेव। तो you can see sound waves moves from a source to a listener and through a medium such as air. तो उसको क्या चाहिए साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए, इट नीड्स मॉलिक्यूल्स टू ट्रैवल, देयरफॉर साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, बट इट कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम क्योंकि वैक्यूम के अंदर कोई मॉलिक्यूल नहीं होता है। Now here is one diagram. It shows that sound wave is due to a chain reaction.
तो साउंड की जो स्पीड होती है वो किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन द मीडियम जिसके थ्रू वो ट्रैवल कर रही है। एंड सॉलिड में फास्टेस्ट होगी एंड एयर में स्लोएस्ट होगी। तो इसीलिए जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड में वो डेंसली पैक्ड रहते हैं एंड सो दे कैरी द साउंड द फास्टेस्ट. नाउ देयर इज सम hungry brains. So speed of sound in air is at 20 degrees centigrade is 343 meter per second, and aircraft traveling with such a great speed are said to be supersonic. Sound cannot be heard on the moon. This is because there is no atmosphere on the moon. अब क्या आप बता सकते हैं कि टेलीफोन में साउंड कैसे ट्रेवल करती है? जो माउथपीस होता है टेलीफोन का, तो जो साउंड होती है हमारी वॉइस की, इट मेक्स अ मेटल डिस्क टू वाइब्रेट, और जो वाइब्रेशंस हैं वो चेंज होते हैं इलेक्ट्रिकल वेव्स में जो ट्रैवल करते हैं टेलीफोन वायर्स के थ्रू. एंड जब ये वेव्स ईयर पीस पे पहुंचती है, दूसरे टेलीफोन के ईयर पीस पे पहुंचती है, दे मेक अनदर डिस्क वाइब्रेट एंड दीज वाइब्रेशंस आर परसीव्ड एज साउंड बाय द रिसीवर. एंड इन एक्टिविटीज से और डिस्कशन से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड इज कैरिड बाय द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम in all directions. Now the remaining part of the chapter we are going to cover it in the part 2 of this video. Thank you for watching.